चलिए देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि मोल के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी थोड़ा सा। अब आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल से चीज़ों को क्लियर करते हैं। जैसे मान लिया एक बर्तन है, बर्तन में कुछ पानी भरा है और वो पानी मान लिया हमने 36 ग्राम वाटर है। ये क्या है? 36 ग्राम वाटर है। अब 36 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे? इसी पानी में 36 ग्राम पानी में पहला बताना है हमको नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ठीक है। और दूसरा हमें बताना है इसी में, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, पहला बताना है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा बताना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा हमको बताना है नंबर ऑफ एटम्स। क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि 36 ग्राम में क्या बताना है कि प्रोटॉनों की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताने हैं। और फिर अगर हम पूछ लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, क्या बताने हैं? 36 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। फिर हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, फिर हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐसे लिख दें शॉर्ट में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बताने हैं, कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं कि कितने होंगे। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले मोल निकालिए, फिर मॉलिक्यूल, बाकी सब हो जाएगा। मोल और मॉलिक्यूल। अब देखिए, पहले मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम अपान में मॉलिकुलर वेट। अच्छा, यहाँ एटॉमिक वेट कब लेते हैं? जब यहाँ एटम दिया होता है, यहाँ मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिकुलर वेट लेंगे। अब ये हो गया कितना हमारे पास? 36 अपान में 18, ये कटा है 18 दूनी 36, यानी कि आ गया मोलों की संख्या 2 मोल्स। और जैसे मोल्स निकले तुरंत आप निकालिए मॉलिक्यूल्स। तो नंबर 2 पर हमने पूछा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर लिखेंगे मोलों की संख्या इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन तीनों बताते हैं। तो जब यहाँ मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या बताएगा? मॉलिक्यूल्स बताएगा, अपान में एवोगाड्रो नंबर, ये अपान में एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ से इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से हम मॉलिक्यूल्स की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, यहाँ से कर देते हैं मोलों की संख्या कितनी थी? 2 इंटू इसको हमने नियर अबाउट 6 इंटू 10 टू द पावर 23 लिया, ये बन गया 12 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको अगर पॉइंट लगाएंगे तो 24 हो जाएगा। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तीसरा है नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है तो इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? तो तीसरा हमने बताया कि नंबर ऑफ एटम्स। तो जब नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो 3 इंटू इतने, कितने मॉलिक्यूल थे? तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे 30। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? तो ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 23, पॉइंट लगाएंगे 24 हो जाएगा। चौथी चीज़, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, ये बताइए कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन? एक हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 प्रोटॉन और प्लस ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन। 8 प्रोटॉन होता ऑक्सीजन में। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन। और इतने ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 10 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर पूछे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो कितने मॉलिक्यूल आए थे हमारे पास? इतने मॉलिक्यूल आए थे। तो यहाँ से 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आ जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? यानी कि 12 इंटू 10 टू द पावर 24, अगर पॉइंट लगाएंगे 25, इतने प्रोटॉन्स। अच्छा, सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में फिर से वही चीज़, कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया? तो वो भी हो गए हमारे पास 10 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी कि कितने हो गए? 12 इंटू 10 टू द पावर 24 हमारे पास क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर ये प्रोटॉन्स है, यहाँ पर ये प्रोटॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। छठी चीज़ क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखिए
हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन, प्रोटियम है तो 0 होंगे, ड्यूटेरियम होगा तो 1, ट्राइटियम होगा तो 2, तो ये प्रोटियम मान के चल रहा है, तो यहाँ पर 0, तो यानी कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में 0, ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से न्यूट्रॉन हो जाएगा हाइड्रोजन में तो 0 प्लस यहाँ पर 16 माइनस 8 बराबर 8 न्यूट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 8, और वही पूरे मॉलिक्यूल में है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है, एक वाटर के मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन, तो 36 ग्राम में, यानी कि इतने मॉलिक्यूल होंगे तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 12 × 10⁻23, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अब देखिए सातवां है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने, तो 2 × 12 × 10⁻23, यानी कि ये हो गया हमारे पास, इम्प्लाइज दैट 12 दूनी 24 × 10⁻23 क्या हो गए, हाइड्रोजन के एटम्स, ये हो गए हाइड्रोजन के एटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है तो इतने मॉलिक्यूल में इतने ही ऑक्सीजन एटम आएंगे, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की संख्या हो जाएगी हमारे पास सेम रहेगी। अरे एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन है तो इतने मॉलिक्यूल में एक से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 12 × 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, ये क्या हो गए, ऑक्सीजन एटम्स। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।